बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी बच्चों का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और इससे पहले मैं फ्यूल का एक वीडियो डाल चुका हूं और उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैलोरीफिक वैल्यू किसे कहते हैं, हाई कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, लो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है और उनके बीच क्या रिलेशन है। आज का जो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और आज का वीडियो ये बताएगा कि अगर किसी भी फ्यूल का आपको हाई कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है तो हम कैसे हाई कैलोरीफिक वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आज का वीडियो जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इस पर क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, न्यूमेरिकल भी आता है और कभी कभी कहता है कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए बॉम कैलोरीमीटर का फिगर के साथ जो है, स्ट्रक्चर के साथ जो है इसको डिस्क्राइब करने को भी कहता है। तो जब देखते हैं यहाँ पर है, हमने आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ किया है और ये डायग्राम किसका है, बॉम कैलोरीमीटर का है। तो बॉम कैलोरीमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम क्या निकालते हैं, जिसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, HCV यानी हायर कैलोरीफिक वैल्यू का मान जो है कैलकुलेट करते हैं। तो जब कभी भी हायर कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी होगी तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा, बॉम कैलोरीमीटर का। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सबसे इनर मोस्ट पार्ट को देख लीजिए। इनर मोस्ट पार्ट में ही थोड़ा कुछ है, बाकी सब बहुत आसान है। या देखते हैं सबसे अंदर के पोर्शन को देखिए। तो सबसे अंदर का पोर्शन देखिए ये है ऐसे करके और ये ऊपर से देखिए ऐसे क्लोज्ड है, ऐसा ऊपर से देखिए यहाँ क्लोज्ड होने के नाते जो भी वाटर वेपर बनेगा वो क्या होगा, कंडेंस कर लिया जाएगा। इसीलिए जो वैल्यू आपको मिलती है वो वैल्यू किसकी मिलती है, HCV की मिलती है, क्योंकि जो वाटर वेपर है ये इसके बाहर जो है नहीं जा पाएगा। तो जो सबसे अंदर का कंपार्टमेंट है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम जानते हैं स्टेनलेस स्टील बॉम्ब के नाम से। स्टेनलेस स्टील का बना है इसलिए इसका नाम ये दिया जा रहा है। कुल मिला के इसमें देखिए 1 2 3 इसमें इनलेट है। इनलेट का मतलब क्या होता है, इनलेट, ऐसा। तो 3 इसमें क्या इनलेट्स होंगे। इनलेट्स का मतलब है अंदर आने वाली जगह। कौन कौन सी होंगी, तो देखिए 2 इसमें इलेक्ट्रोड लगे हैं, ये इलेक्ट्रोड है, और एक क्या लगा है, ऑक्सीजन वाल्व। इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीजन वाल्व। ऑक्सीजन वाल्व की सहायता से क्या करते हैं, नाम नहीं लिखा है तो लिख सकते हैं ऑक्सीजन वाल्व, VALVE। और ये दोनों क्या इलेक्ट्रोड हैं। इस ऑक्सीजन वाल्व की सहायता से क्या होगा, ऑक्सीजन जो है इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है, क्योंकि कोई भी कंबशन होगा तो वहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। बिना ऑक्सीजन के कंबशन नहीं हो सकता है। तो उसको अंदर लाने के लिए, ऑक्सीजन को अंदर देने के लिए ये यहां पे लगा हुआ है। 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं जिनको बाहर से बैटरी से जोड़ा गया है। तो यहां लिखा है 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। और देखिए दोनों इलेक्ट्रोड क्या हैं, दोनों इलेक्ट्रोड से एक मैग्नीशियम का वायर लगा है। क्या लगा है, मैग्नीशियम का वायर। और ये जो मैग्नीशियम का वायर है ये क्या है, मान लीजिए फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल है, तो उसके चारों तरफ से रैप कर दिया जाएगा ऐसे। और यहां पर क्या देखिए, सॉलिड फ्यूल रखा गया है। फ्यूल की जो मात्रा होती है वो लगभग 1 ग्राम ली जाती है, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू का डेफिनेशन यही है कि यूनिट मास होना चाहिए और उस यूनिट मास का क्या करना है, कंप्लीट कंबशन करना है। तो उसका कंप्लीट कंबशन होगा। कैसे होगा भाई, मान लीजिए कोयला है ऐसे, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ऐसे इसके ऊपर हम क्या करते हैं, थ्रेड, समझते हैं ना, धागा को क्या करते हैं, रैप कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं, मैग्नीशियम को जो वायर है इसको लपेट देते हैं। तो अब जब बैटरी यहां ऑन करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम का वायर गर्म होगा और उसके गर्म होने से क्या होगा, आपका धागा जलने लगेगा। और जब धागा जलेगा तो फ्यूल भी क्या होगा, जलेगा। तो ये यहां पे काम कर रहा है। तो इतनी चीजें इस कंपार्टमेंट के अंदर हैं, जिसके अंदर हम लोग फ्यूल को रखते हैं उसे कहते हैं क्रूसिबल। क्या कहते हैं, क्रूसिबल के नाम से जानते हैं। तो ये जो है क्रूसिबल है, कैसा, ऐसा स्ट्रक्चर देखिए, ऐसा स्ट्रक्चर जो ये ऐसा, ये क्रूसिबल है और इसके अंदर क्या है, फ्यूल है ऐसा। तो क्रूसिबल हो गया, फ्यूल हो गया, ओके। और ये लगा क्या है, मैग्नीशियम का वायर लगा है। इतनी चीजें कहां हैं, इस अंदर के कंपार्टमेंट में है। इसके बाहर देखिए, इसके बाहर देखिए एक और कंपार्टमेंट है, ऐसा देखिए, ये कंपार्टमेंट बना है कॉपर का, जिसका नाम है कॉपर कैलोरीमीटर।
और इसके अंदर बस दो चीजें हैं। पहली क्या चीज है? पहला एक स्टेरर है, स्टेरर, STIRRER। स्टेरर का मतलब है ये क्या करता है, इसमें ऐसे पंख लगे हैं, देखिए फैंस लगे हैं। तो क्या करेंगे, जब स्टेरर को आप चलाएंगे तो क्या करेगा, पूरे पानी के तापमान को एक जैसा कर देगा। तो ये टेम्परेचर को यूनिफॉर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और एक क्या लगा है, तो एक यहां पर देखिए, यहां पर थर्मोमीटर लगा है, इसका नाम है बैकमैन्स थर्मोमीटर। कुछ यूनिक है। क्या यूनिक है कि डेसिमल के 2 प्लेस तक तापमान को बताएगा। जैसे कैसे बताएगा? बताएगा 27.348 3 प्लेस तक, ऐसे बताएगा। इतनी एक्यूरेसी इसके साथ है। तो थोड़ा मोड़ा भी चेंज होगा टेम्परेचर में तो उसको क्या कर देगा, बता देगा। तो डेसिमल के 3 प्लेस, 2 प्लेस नहीं 3 प्लेस तक वैल्यू को ये बता ले जाता है। तो ये बैकमैन थर्मोमीटर का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, पानी रखते हैं, वाटर। क्यों वाटर रखते हैं? क्योंकि वाटर जो हीट का एक अच्छा एब्जॉर्बर है, हीट को अच्छे से एब्जॉर्व कर सकता है। तो पानी की जो मात्रा लेते हैं वो हमें पता रहती है, 1 लीटर 2 लीटर जितना भी लेते हैं, लेकिन पानी की मात्रा किलोग्राम में रखते हैं, किसमें, केजी में रखते हैं। ओके, क्योंकि फ्यूल हम किस में ले रहे हैं, ग्राम में लेते हैं, तो सब एक यूनिट में रखा जाता है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इस स्टेरर को चला लेंगे। पानी डाला इसके अंदर और स्टेरर को चला दिया। क्यों चला दिया? कि टेम्परेचर एक जैसा हो जाए। फिर क्या करेंगे, इससे थर्मोमीटर से टेम्परेचर नोट कर लेंगे। तो मान लीजिए वो टेम्परेचर कितना है, वो टेम्परेचर मान लीजिए T1 है। ओके, फिर क्या करेंगे, फ्यूल को लेंगे क्रूसिबल में और फिर क्या करेंगे, मैग्नीशियम वायर को रैप करेंगे, इलेक्ट्रोड को बैटरी से जोड़ेंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे। तो ये फ्यूल क्या होगा, जलेगा। जब इसका कंप्लीट कंबशन हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर क्या करेंगे, फिर जो है इस स्टेरर को फिर चला दीजिए, फिर से टेम्परेचर को एक जैसा करने के लिए। और फिर क्या करिए, फिर यहां से टेम्परेचर नोट करिए। तो जो अब टेम्परेचर आएगा वो T1 के मुकाबले ज्यादा होगा। तो जो दूसरा टेम्परेचर T2 के नाम से जाना जाएगा या फाइनल टेम्परेचर के नाम से जाना जाएगा। इतना ही काम आपको करना है। और साथ ही साथ जो हीट यहां एब्जॉर्ब हो रही है वो इंस्ट्रूमेंट के बाहर ना जाए, तो इसके लिए 2 जैकेट का इस्तेमाल होता है। जैकेट क्या करता है, हीट के प्रिवेंशन, मतलब हीट के प्रिवेंशन को रोकता है, हीट बाहर जाने से रोकता है। तो हीट को बाहर जाने से प्रिवेंट करता है, ऐसा काम करेगा। तो हीट प्रिवेंशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे एयर जैकेट और वाटर जैकेट। एयर जैकेट का मतलब एयर भरा है, वाटर जैकेट का मतलब पानी भरा हुआ है। तो ऐसा ये काम करेंगे कि बाहर से हीट भी ना जा सके और साथ ही साथ अंदर की हीट बाहर भी ना आ सके। तो ये पूरा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ऊपर से क्या है, पूरा का पूरा बंद है, ऐसा। तो ये इंस्ट्रूमेंट सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, कोई बहुत ऐसा नहीं है, खाली अंदर के कंपार्टमेंट को देखना है और बाहर के कंपार्टमेंट को, बस। और ये दोनों जैकेट है, एयर जैकेट, वाटर जैकेट। तो सारे नाम हो गए हैं ना, सारे नाम मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखिए, जब हमने सारा काम कर लिया है तो कैसे हम लोग जो है SCV को निकाल सकते हैं। तो उसके निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास है, सीधा सीधा फार्मूला इस्तेमाल करिएगा। अब देखिए यहाँ पे बॉम्ब कैलोरीमीटर के लिए फार्मूला क्या है। ऐसे बच्चे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी फ्यूल खत्म करें आपका, फिर कुछ नया टॉपिक पढ़ाना शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे, तो SCV निकालने का फार्मूला क्या होगा। तो मान लीजिए आपको निकालना है SCV, ऐसा। तो SCV हम कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल W प्लस स्मॉल w इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई x, ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, SCV तो जान ही रहे हैं, हायर कैलोरीफिक वैल्यू है। कैपिटल W देखिए क्या है, कैपिटल W जो है ये है अमाउंट ऑफ वाटर। क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर। कहां पर लिया गया था, कैलोरीमीटर में, तो अमाउंट ऑफ वाटर है ये। स्मॉल W क्या है भाई, इसे हम कहते हैं वाटर इक्विवेलेंस।
ये वैल्यू दी रहती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे थर्मोमीटर है, जैसे थ्रेड है, जैसे पूरा आपका कैलोरीमीटर का स्ट्रक्चर है, तो ये सब भी कुछ ना कुछ हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, हीट लेते हैं। तो इनके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितने टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है उसे वाटर इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं। तो ये वाटर इक्विवेलेंट के नाम से जाना जाएगा। T2 क्या है? फाइनल टेम्परेचर, अभी बताएं आपको है, तो ये है फाइनल टेम्परेचर। T1 क्या है? इनिशियल टेम्परेचर, ये क्या है? जो आपने शुरुआती टेम्परेचर लिया होगा। X क्या है? X है अमाउंट ऑफ फ्यूल, जितना आपने फ्यूल लिया है, अमाउंट ऑफ फ्यूल, बस यही है। इसकी सहायता से हम क्या निकाल लेते हैं? SCV निकाल लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला है, सब कुछ दिया रहता है क्वेश्चन में। एक बात और है, कभी कभी ये T2 माइनस T1 का डिफरेंस ही देता है। अगर ये माइनस करके आपको दे रहा है तो इस T2 माइनस T1 की जगह पर देखें क्या लिख सकते हैं? तो हम लिखते हैं SCV इज इक्वल टू कैपिटल W प्लस स्मॉल w, और सीधा सीधा तब क्या करते हैं? डेल्टा T लिखते हैं ऐसे अपॉन X। इसका मतलब है डेल्टा T क्या है? ये इन दोनों का डिफरेंस है। मतलब डेल्टा T अगर देखें तो डेल्टा T का मतलब है T2 माइनस T1। तो इन दोनों के डिफरेंस को हम डेल्टा T कहते हैं ऐसा। ये तो नॉर्मल फार्मूला है, लेकिन कभी कभी करेक्शन भी ऐड करता है। करेक्शन का मतलब ये है कि कूल जब हो रहा है, चीज़ें सारी चीज़ें कूल हो रही हैं, तो उससे टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है। एसिड बन रहा है तो वो कितना टेम्परेचर ले रहा है। जैसे एसिड का मतलब है कि भाई मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है, NO2 बन रहा है, तो भी कुछ हीट लेगा ना। फिर इसके मान लीजिए थ्रेड है आपका, वो थ्रेड ने कुछ हीट लिया होगा। तो ये सब करेक्शन में आते हैं। तो अगर करेक्शन भी यहाँ पर ऐड करते हैं तो फार्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। क्या मॉडिफाई हो जाएगा उसको देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम करेक्शन भी ऐड कर दें, देखिए अगर यहाँ करेक्शन भी ऐड कर दे रहे हैं तो देखिए क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? तो देखिए ये तो SCV ही रहेगा, और कैपिटल W प्लस स्मॉल w भी अपनी जगह पे रहेगा। बस यहाँ पर अब चेंज आ जाएगा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ देखें, ये हो जाएगा T2 माइनस T1, और जो कुछ होगा कूलिंग करेक्शन, जो भी चीज़ें कूल हो रही होंगी, इसको भी हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो कूलिंग करेक्शन अगर वैल्यू दिया है तो उसको भी ऐड कर लीजिएगा। तो ये कूलिंग करेक्शन हो जाएगा। माइनस कर दीजिए कोई भी चीज़ हो, चाहे वो आपका एसिड करेक्शन हो, प्लस फ्यूज करेक्शन हो, फ्यूज वायर करेक्शन हो, या थ्रेड करेक्शन हो, थ्रेड करेक्शन, इन सबको जोड़ करके माइनस कर दीजिएगा ऐसा। और बाकी X अपनी जगह पर रहेगा, X अपनी जगह पर रहेगा ऐसा। तो ये फार्मूला भी इस्तेमाल होता है। इस फार्मूले की सहायता से भी हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। अगली बार जब हम देखेंगे तो ढेर सारी न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल के फ्यूल जो है पढ़ना जो है कभी भी सही नहीं है, क्योंकि हमेशा इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो ये देखने में फार्मूला थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। देखिए इतना पोर्शन तो पुराना ही है, कूलिंग करेक्शन ऐड हुआ है, और बाकी जितने ने भी हीट लिया है, चाहे एसिड बनने में हीट खर्च हुआ है, फ्यूज वायर, ये वायर लिखा है, फ्यूज वायर मतलब मैग्नीशियम का जो वायर था उसने अगर हीट लिया है, थ्रेड ने अगर हीट लिया है, तो सबको जोड़ करके माइनस कर दीजिए। ये बात हो रही है तो सबको जोड़ करके माइनस कर लीजिएगा। इस तरह की इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, और न्यूमेरिकल्स थोड़े लंबे होते हैं, तो घबराने का नहीं है। इसके बाद जो है न्यूमेरिकल्स पर ही देखने जा रहे हैं। तो 1 से 2 लेक्चर जो होगा न्यूमेरिकल पर होगा, फिर इसके बाद हम लोग इसमें आगे देखेंगे प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, अल्टीमेट एनालिसिस। इसके बाद एयर के साथ कंबशन कैसे होता है, मतलब कंबशन के रिएक्शंस कैसे हैं, उस पर न्यूमेरिकल कैसे हैं। तो इन सभी बातों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आने वाले समय में हम लोग लगातार देखेंगे इसको। तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही हैं। बातें समझ में आ रही हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड जो नया वीडियो होगा उसमें न्यूमेरिकल देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू।